कार्यकाल पूरा हुआ है, जो ऐतिहासिक कार्यकाल पूरा हुआ है, करने के लिए गोष्ठी के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कठोर निर्णय जनहित में लिए हैं और किस तरीके से अपने आप को उन्होंने यहाँ पर स्थापित किया है, ये सबके सामने है। सबकी हमारे सभी कार्यकर्ताओं की लागू नहीं हुए हैं, तो ये कठोर निर्णय की बात है। केंद्र में हमारे मोदी जी ने 370 और अपने अभी सीए लागू करा है, उससे पहले अपने और भी बहुत सारे लोगों ने काम करे हैं। कठोर निर्णय लिए जनता के पक्ष में, तो ऐसे ही हमारे उत्तराखंड सरकार ने भी जो है बहुत अच्छे निर्णय लिए हैं। और साथ ही साथ विकास के काम, विकास की तमाम योजनाएं, चाहे वो हमारा अपना केबल कार की योजना, जिसमें हमें अपने मुख्यमंत्री, अपनी सरकार, हमारे जो मंत्रियों ने काम किया है, अपने बहुत अच्छे काम हुए हैं। पूर्व में हमारे बंशीधर भगत जी भी हर ग्राम सभा में जो है वो सोसाइटी खोलने का निर्णय केंद्र सरकार का है। लगभग पूरे देश में 1 लाख से ऊपर सोसाइटी बननी है और उस पर काम तेजी से चल रहा है। इसी तरीके से चाहे वो हमारा महिला समूह हो या और भी बहुत सारे। मैं क्षमा चाहता हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी ने पुष्कर धामी के नेतृत्व में जब दोबारा बने तो 2 साल पूरे किए और ये 2 साल बड़े बेमिसाल हैं। 24 महीनों में 48 ऐसे काम किए हैं। ये धामी के ही बस का था और उनके ही नेतृत्व में ये हुआ। अब मैं उसके लिए प्रेस के नोट लाया हूं, जैसे समान नागरिक संहिता है, बहुत महत्वपूर्ण है। नकल विरोधी कानून है, बहुत महत्वपूर्ण है। धर्मांतरण कानून है, बहुत महत्वपूर्ण है। दंगा विरोधी कानून है। दंगे में बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो मैंने बोलना है वो पुष्कर धामी जी की उपलब्धियों पर है। जो 24 महीनों में 48 उपलब्धियां उन्होंने हासिल की हैं, वो बहुत बड़ी ऐतिहासिक है। उसके लिए मैं सबको पत्रक दे रहा हूं। ये पत्रक से सबको पता लगेगा कि उन्होंने क्या किया है। लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूं कि आज देश की आवश्यकता है कि सब जगह डबल इंजन की सरकार बने। केंद्र और प्रदेश की सरकार एक बनने से वो होता है जो उत्तराखंड में हो रहा है। हजारों हजार करोड़ रुपया हमने केंद्र से लेकर उत्तराखंड के विकास में लगाया है। आज मोदी जी का पूरा स्नेह उत्तराखंड के लोगों के प्रति है, मुख्यमंत्री के प्रति है। उसका परिणाम है कि हम बड़ी तेजी से अपने क्षेत्र का विकास कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अब आज देश की आवश्यकता है कि नरेंद्र मोदी जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री दोबारा बने, क्योंकि उनके नेतृत्व में, सम्मानित प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत ने जो ऊंचाइयों को छुआ है, चाहे वो अर्थ जगत में हो, विकास के क्षेत्र में हो, सैन्य ताकत के रूप में हो और ख्याति के क्षेत्र में। आज विश्व की एजेंसियों ने कहा है कि भारत का प्रधानमंत्री विश्व का सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री। अब इससे ज्यादा हम क्या ले सकते हैं। बहुत जबरदस्त काम किए हैं। मैं उनको बहुत ही विनम्रता के साथ प्रणाम करते हुए ये कहना चाहता हूं पूरी जनता को कि लोग फिर एक बार उनको प्रधानमंत्री बनाकर देश का नेतृत्व सौंपें। उसके लिए जरूरी है कि हम एक एक सांसद को जिता के भेजें। पास तो 33% लाके भी हो जाता है, आदमी 65% लाके भी होता है, 60% लाके भी हो जाता है। लेकिन इस बार 90% मत प्राप्त करके भारत के प्रधानमंत्री जी को विश्व का सबसे मजबूत प्रधानमंत्री बनाने का हमने संकल्प लिया है। और मैं समझता हूं इसके लिए हमारे अजय भट्ट जी जो यहाँ के प्रत्याशी हैं,
उनको हम विजयी बनाएं और प्रधानमंत्री जी को मजबूत करें। धन्यवाद। भूमिका में अपने को मान रहे हैं कि वनवास आपको मिल गया है राम की जगह, तो इस पे क्या कहेंगे? वनवास राम को मिला, दशरथ को कभी नहीं नहीं मिला। तो इस समय भूमिका तो में हम आप अपने भूमिका में हम कैसे आ गए? हम तो बिल्कुल संरक्षण देने की भूमिका में है, मतलब संरक्षक की भूमिका में। आज हम जो जिससे कहते हैं वो हमारा काम वो करता है, हमको इतना सम्मान देते हैं, तो हम कैसे पीछे हो गए? और जिस दिन जैसा मौका लगेगा पार्टी को वैसा करेगी। हर कार्यकर्ता से जहां पर जैसा काम पार्टी लेना चाहे, पार्टी कार्यकर्ता को उसमें संतुष्ट रहे। तो आप इस भूमिका से संतुष्ट हैं? बिल्कुल 100%। नो इफेक्ट, बट मौका मिलता है कैबिनेट मिनिस्टर बनने का फिर से? जो पार्टी आज्ञा करेगी उसको हम सहर्ष स्वीकार करेंगे। अच्छा, कांग्रेस को लेकर सवाल करें तो कांग्रेस की स्थिति क्या देख रहे हैं इस बार उत्तराखंड में? कांग्रेस में चुनाव लड़ने को लोग तैयार ही नहीं है। उनकी स्थिति बद से बदतर स्थिति हो गई है कि वो कह रहा तू लड़ ले, वो कह रहा तू लड़ ले। बड़ी मुश्किल से 3 क्षेत्रों में उन्होंने कैंडिडेट दिए, 2 में अभी तक नहीं दिया। तो ये स्थिति उनकी बड़ी दयनीय स्थिति प्रदर्शित करती है। भगत जी, आप विकास की बात करते हैं, आप काशीपुर में आ जाइए। 2 समस्या आज भी अभी देखिए, जहाँ जिला बना काशीपुर ना फ्लाईओवर बना, इस बारे में क्या कहते हैं यहाँ के लोग नाराज हैं? देखिए, फ्लाईओवर का काम, कोई भी चीज जब शुरू होती है तो अंत होने में टाइम लगता है। हम घर का मकान भी बनाते हैं तो मकान बनने, अब हम दिल्ली जाते हैं, कई फ्लाईओवर बन रहे हैं तो कितना टाइम लग रहा है। हरिद्वार देहरादून आते हैं दिल्ली से तो कितने फ्लाईओवर अभी बन रहे हैं। तो यहाँ का भी फ्लाईओवर बनेगा, उसमें कार्य प्रगति लगभग बन ही चुका है, लगभग पूर्ण होने की स्थिति में है। आगे बहुत अच्छा ये सर बहुत अच्छा कमाल में बोली आ रही है, अच्छा गाते हैं, जरा 2 लाइन गा दीजिए। मत मारो मोहन पिचकारी, मत मारो मोहन पिचकारी। पता है ना।